हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो ब्लड स्ट्राइक क्लैन है वो यहाँ पे होली डिमन किंगडम में अटैक करना चाहता था और इस वजह से उन्होंने यहाँ पे एक टीम को भी भेजा था। पर यहाँ पे पूरा मंथ बीत जाता है और वो अभी भी वापिस नहीं आए थे। और वो देख के एक बंदा यहाँ पे बॉस को रिपोर्ट करने जाता है और कहता है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि उन लोगों ने हमको धोखा दिया है और वो लोग यहाँ से भाग गए या शायद उनके साथ कुछ हुआ है। और वो सुनने के बाद उनका बॉस से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा होना नामुमकिन है और तुम जाओ और दूसरी टीम लेके देखो कि वहां पे क्या चल रहा है। और अब आगे तो यहाँ पे जो दूसरी टीम है वो किंगडम माउंटेन पे आ जाती है और उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि तुम फटाफट यहाँ पे सेकंड टीम को तैयार करो और आसपास सारी जगह पे इन्वेस्टिगेशन करो और तुमको कुछ भी यहाँ पे अजीब लगे तो फटाफट वापस आके मुझे रिपोर्ट करो। और यहाँ पे जो फायर टीम है वो फटाफट इन्वायरमेंटल प्रोबिंग के जो एरे वो लगाओ और मैं यहाँ पे उसका एड्रेस देखना चाहता हूँ और अपनी जो सीप है उसको यहाँ पे हाइड कर देता है और बाकी लोगों से कहता है कि तुमको याद रखना है कि अब जो अपनी प्रोफाइल एकदम लो रखना और जब तक जरूर ना पड़े तब तक अपनी पावर को यूज मत करना। तो वो सुनने के बाद सारे लोग कहते हैं कि यस सर, हम यहाँ पे समझ गए और बाकी के जितने भी लोग हैं वहां से चले जाते हैं। और फिर एक बंदा जो यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोबिंग एरे उसको स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे जो एरे वो एनर्जी डेडिकेट करना स्टार्ट कर देता है और उसको देखने के बाद वो बंदा यहाँ पे एकदम शॉक्ड हो जाता है। और वो देखने के बाद जो उनका लीडर होता है वो कहता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है। तो वो सुनने के बाद जो एरे वाला बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे होली डिमन डोमिन ये तो यहाँ पे मिडल रिलम से आता है पर उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है काफी ज्यादा स्टेबल है जैसे यहाँ पे अपर रिलम में होती है। और यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है काफी ज्यादा स्टेबल और बहुत ज्यादा रीच है जैसे हेवन और अर्थ के रूल के बराबर। और यहाँ पे जो हेवनली दावलो है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे इम्प्रूव कर रहा है। तो वो सुनने के बाद जो लीडर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास ऐसी बातें कर रहे हो। अगर कोई रिलम पीरियोडिक डिक्लेरेशन में जाता है तभी उसकी इतनी पावर बढ़ती है। और यहाँ पे एरे वाला बंदा होता है वो कहता है पर मैंने यहाँ पे 2 बार चेक किया और यहाँ पे जो रिजल्ट है बिल्कुल सही है और यहाँ पे होली डिमन किंगडम में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और तुम यहाँ पे उसको यहाँ पे अपनी नॉर्मल आंखों से भी देख सकते हो। तो वो सुनने के बाद उनका लीडर होता है वो कहता है कि डेप्यूटी कमांडर मुझे लगता है कि यहाँ पे होली डिमन डोमिन में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इतना ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। यहाँ की जो एक दिन की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो यहाँ पे मिडल रियल में 1 साल के बराबर होती है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सीक्रेट है तो यहाँ पे होली डिमन एम्परर लू पाकर रखी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जेंग है वो भी यहाँ पे डिसअपीयर हो चुका है उस सीक्रेट के ढूंढने के चक्कर में। और फिर अचानक से जो उनका एरे होता है उनमें बहुत सारी पावर आने लगती है और वो यहाँ पे एक तरफ इशारा करने लगता है और वो होता है प्रिंस पवेलियन। और यहाँ पे डेप्यूटी कमांडर होता है वो कहता है कि यहाँ पे जिस बाजू से यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि यहाँ पे ट्रेजर को छुपाया गया होगा। और उनका लीडर होता है वो कहता है बहुत बढ़िया, हम वहां पे जाते हैं और देखते कि यहाँ पे एम्परर ने कौन सा ट्रेजर छुपा के रखा है। और दूसरी साइड जो मैन कैरेक्टर जैंग और बाकी के जितने लोग हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते और यहाँ पे मैन कैट को बिल्कुल प्रैक्टिस करना पसंद नहीं होता। और फिर यहाँ पे कहते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे कौन बात कर रहा है, पर चलो छोड़ो कोई बात नहीं, उससे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जी यहाँ पे पहले देखना चाहिए कि यहाँ पे होली डिमन रियल में कितना ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और फिर सिस्टम से कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन कैसी है। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होती है वो कहते हैं कि मास्टर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने जो अभी एक्सरसाइज की उसकी वजह से जो यहाँ पे पूरा वर्ल्ड है यहाँ पे इंचार्ज हो चुका है। और मेरी यहाँ पे डेटा की माने तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है और आप जब भी अगली बार लाइफ स्टॉक फार्मिंग और माउंटेन पे जाओगे तो वो यहाँ पे 70% इम्प्रूव हो चुके हैं और उनका टेस्ट भी काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। और वो सुनने के बाद मैन कैट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब तो खाने का भी टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब यहाँ पे जंग खाना बनाएगा वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिलीशियस रहेगा, मैं अब यहाँ पे वेट नहीं कर सकता। और फिर तभी यहाँ पे ड्रैगन गर्ल आ जाती है और उसको देख के जो मैन किट होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ पे लुयन के साथ नहीं होनी चाहिए। तो वो सुनने के बाद ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती पर मैं पास्ट में दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे लू और जीन होती है वो ड्रैगन गर्ल को पैसे देती है और कहती है कि तुमने यहाँ पे मेरी मदद की इसलिए मैं तुमको पैसे दे रही हूँ। और यहाँ पे लू होती वो कहती है हम भले यहाँ पे पास आ चुके हैं पर मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। और यहाँ पे जी होती वो कहती है हम भले यहाँ पे साथ में पर यहाँ पे मेरी सिर्फ प्रैक्टिस थी। पर यहाँ पे ड्रैगन गर्ल काफी ज्यादा खुश होती है और अपने मन में कहती अब मैं यहाँ पे जो प्रिंसेस के पैसे मैं दे पाऊंगी। और फिर वो प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है और जो ड्रैगन गर्ल होती है वो कहती कि जो यहाँ पे मैजेस्टी लू है
उनको यहाँ पे जी मैजिस्ट्री ने अरेस्ट कर दिया है और वो यहाँ पे गवर्नमेंट के काम में बहुत ज्यादा बिजी, इसलिए यहाँ पे बहुत जल्द तो नहीं आ पाएगी। क्या तुम अपनी बॉडी का यहाँ पे अच्छे से ध्यान दे रहे हो? तो वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जो ड्रैगन गले अपनी पावर से जंप करके मैन कैरेक्टर के पास आ जाती है और वो देख के मैन कैरेक्टर पूरा शॉक हो जाता है और कहता है कि सच में तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ड्रैगन गले मैन कैरेक्टर का पैसे दे देती है और वो देख के भी मैन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मैं तो यहाँ पे मान गया कि आज की जो यंग जनरेशन है काफी ज्यादा हॉनेस्ट ट्रस्टवर्दी, उनको पता है कि उनके पैसे पहले कहाँ पे यूज करने। और यहाँ पे लिंक होती है, वो कहती है कि यहाँ पे दूसरी लड़की यहाँ पे प्रिंस को पैसे क्यों दे रही, ये पैसे तो यहाँ पे दो मैजिस्ट्रेट ने नहीं दिए थे। तो वो सुनने के बाद लू यांग होती है, वो कहती मुझे यहाँ पे अच्छे से उसका नाम तो नहीं पता, मैं यहाँ पे गलत भी हो सकती हूँ। और फिर मैन कैट को दिखाया जाता है जो यहाँ पे पैसे गिन रहा होता है और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है। और जी को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम कर रहे होते और उनके आसपास यहाँ पे बहुत ज्यादा पेपर रखे होते। और यहाँ पे लुक होती, वो कहती मैं तो यहाँ पे समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम इतनी ज्यादा बिजी रहती हो और पूरा दिन काम करती हो और फिर भी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा फास्ट इंप्रूव होती है और तुम अभी 40 लेवल ऑफ हेवन रिलम पहुंच चुकी है, वो भी यहाँ पे काफी कम टाइम में। यह ऐसा हो सकता है वो यहाँ पे पावर है ब्लड ऑथोरिक्स ह्यूमन रेंस एम्परर की, और तुम सच में यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी एम्परर हो और यहाँ पे बाकी के जितने भी लोग हैं वो तुमको यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट करते। तो वो सुनने के बाद जी होती, वो कहती पर मैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल कल्टिवेटर हूँ और मैं सारी चीजों पे यहाँ पे अच्छे से ध्यान देती हूँ। और यहाँ पे लू को मारते हुए कहती कि अपनी बातें करना बंद करो और काम पे ध्यान दो, तुम यहाँ पे कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करती हो। और फिर पता नहीं लू को यहाँ पे क्या होता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मुझे वापस से यहाँ पे ब्रदर शाव के साथ प्रैक्टिकल करना है। और जब वो मुझे मारते हैं मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो यहाँ पे कहती है कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा एक आइडिया है। और यहाँ पे जी होती, वो कहती कि मुझे यहाँ पे नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो पर तुम सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। और वैसे भी थोड़े दिनों से यहाँ पे जो शाओवे काफी ज्यादा जेंटल हो चुका है और उसको गुस्सा दिलाना इतना भी आसान नहीं होगा। तो वो सुनने के बाद लू होती, वो कहती कि हाँ तुमने सही कहा। जब यहाँ पे ब्रदर शाह को ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पे उनका पीक चुरा रही हूँ तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और फिर कहती कि हाँ मुझे यहाँ पे एक अच्छा आइडिया आ चुका है। और वो सुन के जो जी होती, वो कहती तुम यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रही हो। और यहाँ पे लू होती है, वो कहती कि कुछ नहीं, मैं यहाँ पे ब्रदर शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली हूँ और मुझे इसमें यहाँ पे कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए और मैं फटाफट से वापस आ जाऊंगी। और यहाँ पे जी होती है, वो कहते कि तुम आसपास के लोगों को बिल्कुल भी परेशान मत करना। तो वो सुनने के बाद लू होती है, वो कहते कि नहीं मैं तो यहाँ पे पिक को चुराने के लिए जा रही हूँ। और वो सुन के जो यहाँ पे जी होती है वो भी कंफ्यूज हो जाती है और कहती क्या पिक को चुराने चाहती, तुम यहाँ पे क्या करना चाहती हो। और यहाँ पे लू होती है, वो क्वीन माउंटेन पे आ जाती है कि जहाँ पिक को रखा जाता है और उनको पाला जाता है। और यहाँ पे जू पिक के पीछे आ जाती है और यहाँ पे जो पिग है वो भी यहाँ पे पूरे डर जाती है। और यहाँ पे लू होती है, वो कहते कि जब मैं यहाँ पे ब्रदर शाह के पिक को चुराऊंगी तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले और मैं इसमें से सबसे बेस्ट पिक को चुराने वाली और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और यहाँ के सच में जो पिगे कितने ज्यादा बड़े और यहाँ पे जो बंदा होता है यहाँ पे पिक को संभालता है लू को देखने लगता है। और यहाँ पे लू दूसरी साइड बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती इस टेक्निक का मैं यूज करके ब्रदर शाह को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाऊंगी और वो मुझे लेसन देने के लिए मुझे मारने वाले और मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पर तभी यहाँ पे लू पे कोई अटैक कर देता है और वो देख के जो लू है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे जो पीक होता है उसकी तो आंखें फट जाती है और अपने मन में रोते हुए कहता है अब तो मैं मरने वाला, मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, प्लीज मुझे यहाँ पे कोई बचा लो। और यार जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे लू पे किसने अटैक किया है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।